स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कार्तिकेय दीपम विवाद, इस वक्त इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में हिंदुओं का एक ये प्रमुख त्योहार है। अब कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है त्योहार मनाने के लिए, दीप जलाने के लिए, और फिर जज को धमकी तक मिल रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं। और ये बयान वो लोग दे रहे हैं जो हाथ में किताब लेकर संविधान की बात करते हैं, उनके साथ वाले लोग ऐसी बात कह रहे हैं। अब इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो चुका है। पवन कल्याण का भी बयान आया कि यह विडंबना है कि हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़े अपना ही त्योहार मनाने के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि यह त्योहार क्या है, कितना महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए और पूरा मामला क्या है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, सबसे पहले तो आप कार्तिकेय दीपम त्योहार के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश का सिर्फ त्योहार नहीं है रोहित। ये समस्त हिंदुओं का त्योहार है और आपके यहाँ इसे शरद पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है जी। कार्तिक पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहते हैं। और जितने भी, चाहे वो उत्तर हो या दक्षिण या पूरब हो या पश्चिम, जितने भी हिंदू हैं दुनिया के, इसी कार्तिक पूर्णिमा के रोज घर के आगे एक दीप जलाते हैं। और कहीं पे ये ज्यादा ग्रैंड मनता है, कहीं पे छोटे स्तर पे मनाया जाता है। सिर्फ फर्क इतना है। तो ये कार्तिकेय जो है ना, वो कार्तिक के नाम से, कार्तिक मास, और ये कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं। कई जगहों पे शरद पूर्णिमा बोलते हैं। ये है तो ये तो त्योहार के बारे में। अब होता क्या है, दीपम मतलब तमिल में दीप जो आप जलाते हैं ना, दिया, उसके बारे में है। तो कार्तिक पूर्णिमा के, हर शरद पूर्णिमा के अवसर पे तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, समस्त देश का कोई भी राज्य हो, अपने अपने इष्ट देव के आगे एक दीपक जलाते हैं, घी का दीपक। और साउथ के हर मंदिर में इस दिन बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, चाहे वो स्वामी पद्मनाभन मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो। अब आते हैं रोहित विवाद पे। विवाद क्या है? थिरुपरकुंद्रम एक पहाड़ी है और मुरुगन स्वामी के तमाम अवतारों में पहला अवतार इसी पहाड़ी पे हुआ था, ऐसी मान्यता है। अब जब मैं मुरुगन स्वामी बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि ये कोई दक्षिण भारत के होंगे। भगवान कार्तिकेय जिनको हम जानते हैं ना, उन्हीं को मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। तो ये मोर की सवारी करते हैं वहां पे। अब क्या है, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि थिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पे पहला अवतार लिए थे भगवान मुरुगन स्वामी। लेकिन उस पहाड़ पर जो मंदिर है मुरुगन स्वामी का, उसी पहाड़ की तलहटी में नीचे एक मजार है, सिकंदर शाह का मजार। अब यह विवाद आज का नहीं है, 120 साल पुराना है, आजादी के पहले का। तो हुआ यह था कि जब यह पूरा कोर्ट कचहरी में केस चला तो 1923 में अंग्रेजों ने एक फैसला सुनाया था। और फैसला यह सुनाया था कि जहां पे दरगाह है या दरगाह जाने वाली जो सीढ़ी है वो दरगाह की होती है, और बाकी पूरी की पूरी पहाड़ी जो है वो भगवान मुरुगन स्वामी, जिसको वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब वक्त बदला, हालात बदले। दक्षिण में एक हिंदू विरोधी लहर आई, जिसे द्रविडियन लहर, राजनीतिक लहर कहते हैं। इस विवाद को फिर से हवा दिया गया। आपको याद होगा कि पिछले साल एक डीएमके का मुस्लिम विधायक जो है वो मंदिर जाने वाली पवित्र सीढ़ियों पर बैठकर गोश्त खा रहा था। हाँ, वो विवाद भी। अब सोचिए कि जब कोर्ट का फैसला, सब कुछ आ गया है, हर तरह से ये है, अब जरा सोचिए कि वो जानबूझकर क्यों खा रहा था उस पवित्र, जहां पे परिक्रमा करते हैं उन्हीं सीढ़ियों पर। इसका मतलब जानबूझ के ये बदमाशी कर रहा था ये डीएमके वाला जी। इतना तो तय है। अब आते हैं वर्तमान में। ये क्या है कि जब आप सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पे जाइएगा, मुरुगन स्वामी के टेम्पल में, तो वहां एक पत्थर का बहुत पुराना एक द्वीप रखा हुआ है, दिया। और उसमें क्या करते हैं कि इसी कार्तिक पूर्णिमा को वहां पे उस दीप को प्रज्वलित किया जाता है। और ये आज से ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा 600 साल पुरानी है, 600 साल।
अब क्या है कि तमिलनाडु की जो सरकार है, स्टालिन की सरकार, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि आप दिया नहीं जला सकते, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है। क्योंकि नीचे जो सिकंदर शाह के दरगाह में जो आते हैं श्रद्धालु, वो आपके दिए को देखेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन पंकज जी, न्यायाधीश को धमकी देना, अपशब्द कहना फैसले के बाद, क्या ये जी। उचित है? क्या ये अब मैं इंसान बताता हिम्मत हूं कर कि सकता है? न्यायाधीश वाला क्या मामला है। और जी। अब तो क्या कहते हैं, न्यायालय ने भी कह दिया कि हमारी धैर्य की परीक्षा ना लीजिए। जी। अब क्या ये न्यायाधीश वाला मामला मैं बताता हूं। क्या हुआ कि पिछले अभी 1-1.5 महीने पहले एक आंदोलन हुआ था वहां पे, और उसमें तमाम हिंदू इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो कार्तिकेय दीपम जो सप्ताह है वो हम मनाना चाहते हैं, और इस मामले को लेकर वो कोर्ट गए। वो मदुरई कोर्ट गए थे वहां सबसे पहले, और उसके बाद फिर तमिलनाडु हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो हुआ क्या कि जो तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे, जीएस स्वामीनाथन उनका नाम था, उन्होंने कहा कि बार बार कोर्ट फैसले दे रहा है और बार बार जो प्रशासन है वो इजाजत नहीं दे रहा है। ये तो कोर्ट की अवमानना हुई, कोर्ट के फैसले को लागू ही नहीं किया जा रहा है तमिलनाडु में। और उन्होंने टिप्पणी की कि अगर तमिलनाडु की सरकार या तमिलनाडु की पुलिस हिंदू धर्मावलंबियों को वो द्वीप जलाने नहीं दे रही है, क्योंकि 4 दिसंबर को आया था वो त्योहार, इसी 4 दिसंबर को, तो नहीं मनाने दे रही है, तो एक काम करो कि जो कोर्ट की सुरक्षा में जो सीआईएसएफ के जवान तैनात है, आप जाइए ताकि हिंदू वहां पे प्रज्वलित कर सके। इतनी तल्ख टिप्पणी थी। और जैसे क्या होता है, कोर्ट में ये हार है क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि मेरी सरकार मैं नहीं जलने दूंगा वो द्वीप, मैं नहीं मनाने दूंगा त्योहार, ये एक तरह की जिद है। बिल्कुल। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा, पंकज जी, उस टिप्पणी के अलावा उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोग सोचते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कृपया अपने वकीलों को निर्देश दें कि वो अदालत के धैर्य की परीक्षा ना लें और न्यायपालिका का अपमान ना करें। ये जब ये सारा न्यायपालिका में हो गया तो इन्होंने एक नया नाटक शुरू किया है। इन्होंने ये कहा है कि जिस जज ने ये फैसला सुना है उस जज के खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, और 120 सांसदों ने वर्तमान संसद के सत्र में हस्ताक्षर किए और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। इस गेस करने के लिए कोई पैसे नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कौन कौन से सांसद होंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कूद के चले गए, उनको हो सकता है मुरुगन स्वामी के बारे में पता भी ना हो, और स्वामीनाथन मंदिर, लेकिन वो गए हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के जो हैं वो गए हैं। उसके बाद जो जितने आप तमाम जो विपक्षी दल, इंडी गठबंधन के दल, और तो और ये संविधान बचाने वाले नायक की बहन, वो सबसे आगे थी, और ऑब्वियसली डीएमके तो थे ही। इन सबको जरा पूछिए कि हिंदुओं के दीपक जलाने से किसको क्या आपत्ति है, और अगर मुरुगन स्वामी के मंदिर में या स्वामीनाथ वो सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर वहां कहा जाता है, उसमें अगर वो पुराना दीप जो 600 सालों से जलाते आ रहे हैं, जिसे ना अंग्रेजों ने रोका न मुगलों ने रोका, उसे रोकने वाले ये कौन है और इसका आधार क्या है? इनसे पूछे क्या आधार है, इनको कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो मतलब हिंदू विरोध की बात आई तो पहुंच गए। 100 से ज्यादा सांसद, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं, अखिलेश यादव भी हैं, उनको तो वही परेशानी है ना जो राम मंदिर के वक्त रही। राम मंदिर के वक्त भी उन्होंने इसी तरीके की बातें की, हम क्या कहते हैं, लेटर निकालेंगे, हम नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, आज तक नहीं गए। तो फिर वो कैसे मुरुगन स्वामी में दीप प्रज्वलित करने के लिए हाँ कर देंगे? मैं चैलेंज करता हूं रोहित की अखिलेश यादव को जानकारी नहीं होगी विवाद की। प्रियंका को, उनको, प्रियंका गांधी को क्या पता? उनको तो अपने घर का नहीं पता कि भाई कहां गया है। अभी आज कह रही थी। अब देखिए, इन सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जहां हिंदू का कुछ आया तो हमें विरोध करना है। एक ही लाइन में इन लोगों को पता है। अब बताइए कि जो प्रथा लगातार चली आ रही है, जो 600 साल से चली आ रही है, आज एक दीपक जलाने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, और जबकि कोर्ट का फैसला है इस पर, कोर्ट के फैसले को लागू न कराना और जजों पर ही दबाव बनाना, ये कौन सी, ये किसी को नहीं मानते, ये अपने परिवार को मानते। तो फिर वो किताबें घूमते तो रहते हैं, कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं। वो बेवकूफ हिंदुओं को और ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए, एक लाइन में। उनको पता है कि कुछ इस समाज में आज भी सी बैठे हुए हैं जो कि उनकी बात मान लेंगे, नहीं तो उनको कोई मतलब नहीं है।
पॉलिटिकल रीजन से कुछ लोग जो हैं हिंदू समाज के ही लोग विरोध करते हैं हिंदुत्व का और हिंदू मान्यताओं का, हिंदू देवी देवताओं का, वो राजनीतिक कारण है और उन लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये बताइए कि जब कोर्ट का फैसला नहीं मानोगे, जब परंपरा नहीं मानोगे, एक दीपक जलाने से तुम्हारा कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, तुम्हारा घर काला पड़ रहा है? और क्या रीजन है? कुछ नहीं, जबरदस्ती मेरी सरकार है, मेरा मन है, नहीं मनाने देंगे। कोर्ट फैसला को देने वाला कौन होता है? जब तमिलनाडु हाई कोर्ट का फैसला आया तो इसी स्टालिन की सरकार ने कहा कि कोर्ट का फैसला करने से क्या होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था मुझे देखनी है, इसलिए मैं नहीं होने दूंगा ये। अब बताइए, और जानबूझ के अपनी ही पार्टी के मुस्लिम विधायकों या सांसदों को आगे करते हैं विवाद पैदा करने के लिए। बिल्कुल। और मैं आखिरी बात बार बार बोल रहा हूं, ये जो स्टालिन है ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, इसका बेटा उदयनिधि क्रिप्टो क्रिश्चियन है। ये भी एंगल है कि सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का चढ़ावा इसके एक क्रिश्चियन परिवार में जा रहा है और फिर वो देखिए कैसा दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है पंकज जी, कुछ नियम बना रहा है। आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी बस इसी अपडेट के साथ जो आपने विस्तार से बताया उसमें बस इतना ही जोड़ना है कि पवन कल्याण भी इस पूरे मामले पर इन सांसदों को जो साइन कर रहे हैं और जो हिंदुओं को लेकर इस तरीके से विवाद उत्पन्न किया जा रहा है उस पर कह रहे हैं कि ये विडंबना है, तमिलनाडु सरकार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। बाकी जिन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में साइन किया, जिस जज ने फैसला सुनाया कि हां दीप जला सकते हैं उनके महाभियोग के लिए, उसमें आप पार्टियों के नाम सुन लीजिएगा। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आप सहित तमाम और पार्टियां कौन होंगी वो आप भी विस्तार से जानते हैं। वही लोग जिन्हें राम मंदिर से दिक्कत, भोजशाला से दिक्कत, जिन्हें ज्ञानवापी मंदिर से दिक्कत, जिन्हें मथुरा से दिक्कत, जिन्हें देश में उन तमाम मुद्दों से दिक्कत है जहां पर कहा जाता है कि यह जगह हमारी थी, हिंदू जहां पर कहते हैं, वो लोग अब मुरुगन स्वामी में भी साइन कर रहे हैं कि यहां पर दीप नहीं जलाना चाहिए क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट आपको यहां पर जरूर आगे मिलेगी। अभी के लिए नमस्कार।